तो सभी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मेनली ये ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? ये ग्रंथि आहार नाल का जो ग्रहणी भाग है, उस ग्रहणी भाग की दोनों भुजाओं में एक अनियमित संरचना के रूप में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, जो मेनली क्या है, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी का भी काम करे और बहिःस्रावी का भी काम करे, उस ग्रंथि को अपने मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जो कि ये अनाशय ग्रंथि करती है, जिसमें से 2% भाग जो अंतःस्रावी काम करता है और 98% भाग बहिःस्रावी का काम करता है, यानी जो पाचक एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं भोजन को पचाने के लिए, वो इस ग्रंथि के द्वारा किए जाते हैं, जिसका 98% भाग क्या है, पाचक रस स्रावित करता है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो जो अंतःस्रावी भाग होता है, उसको स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती है इस अनाशय ग्रंथि में, उन कोशिकाओं को लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है, जो 2% भाग होती हैं, जो अंतःस्रावी की तरह काम करती हैं, जो सामान्य मनुष्य में 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं, जो कई प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं, और 98% भाग के अंदर अग्नाशय एसिनाइन छोटे छोटे पिंडक होती हैं, वो भोजन को पचाने वाले हार्मोन्स एंजाइम्स का स्त्राव करती है। एंजाइम्स का स्त्राव करती है, भोजन को जो पाचक रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, वो उसका 98% भाग काम आता है इस ग्रंथि का। तो ये मेनली ग्रंथि का जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर की होती है और वजन इसका 85 ग्राम के आसपास होता है। इस ग्रंथि के अंदर जो अंतःस्रावी भाग है, जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो तीनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती हैं। मेरे 3 हार्मोन ही हैं इसमें स्रावित करने वाले। तो सबसे पहला जो कोशिकाएं हैं वो हैं अल्फा सेल्स। ये लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 20% भाग बनाती हैं ये कोशिकाएं, अल्फा सेल्स। और इस अल्फा सेल से जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, उसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, जो यकृत के अंदर या मांसपेशियों के अंदर जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है, उसको ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ये उस स्थिति में करता है जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो यकृत और मांसपेशियों में जो संचित भोजन है ग्लाइकोजन रूप में, यानी कि मेनली जो एनिमल्स होते हैं उनमें भोजन संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों में आपने पढ़ा होगा वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, ग्लूकागोन जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस क्रिया को अपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसी क्रम में अगर ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाए तो वसा और प्रोटीन को भी ग्लूकोज में बदलकर उसका यूज किया जा सकता है। तो इस क्रिया में ये ग्लूकागोन हार्मोन हेल्प करता है। तो वसा और प्रोटीन को ग्लूकोज में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ग्लूकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि वसा और प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना, ये प्रक्रिया मेनली ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा की जाती है। अर्थात ये हार्मोन करता क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ाता है। यानी कि अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो ये ग्लाइकोजन से और वसा या प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनाकर उसमें ग्लूकोज की पूर्ति शरीर में करता है। दूसरी सेल्स है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स होती है लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में, और ये हार्मोन स्रावित करती है, इसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जो अपने भोजन करते हैं उस भोजन के द्वारा जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ ग्लूकोज शरीर में ऊर्जा उत्पादन में काम आता है, और अति मात्रा में या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदल के उसको यकृत या मांसपेशियों में संग्रहित कर लेता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया जो हार्मोन करता है उसका नाम है इंसुलिन। तो मेनली क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन या कम करने वाला हार्मोन है वो इंसुलिन है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। अब इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लो रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे आप डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसका नाम है डायबिटीज मेलिटस।
रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ये हार्मोन कम हो जाता है तो, और ये हार्मोन कम हो जाएगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन नहीं बदलेगा, वो रक्त क्या है, ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी और मूत्र के साथ बाहर आना शुरू होता है। उसी रोग को अपने कहते हैं मधुमेह रोग कहते हैं। तीसरी सेल्स है डी सेल्स या डेल्टा सेल्स। ये क्या है कि 10% भाग आती है लैंगिक दीपिकाओं का, इससे भी एक स्त्राव करने वाला हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। तो जो ये क्या काम करता है, ये हार्मोन ग्लूकोज और इंसुलिन के बैलेंस को बना के रखता है। ये उसका मेनली काम ये है, दोनों का बैलेंस बना के रखेगा ये हार्मोन। तो सॉरी तो ये क्वेश्चन आया भी है इसमें फर्स्ट ईयर के अंदर कि अग्नाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन ये ऑप्शन में दिए थे। चौथा ऑप्शन रेनिन था, तो इसका आंसर रेनिन गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सी कोशिका से स्रावित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो इंसुलिन का अगर अलग स्त्राव होगा, वो मैंने पहले बता दिया कि अगर मान लो इंसुलिन का कम स्त्राव होगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसे अपनी क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। और इसका अति स्त्राव होता है, अगर मान लो इंसुलिन अधिक मात्रा में स्त्राव होने लग जाए तो सारा ग्लूकोज लगभग ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ग्लाइकोजन में जब बदल जाता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और ग्लूकोज ही मेरे शरीर का ईंधन है जिससे अपनी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ग्लूकोज ही नहीं रहेगा रक्त के अंदर, कोशिकाओं में ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जाएगा, जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। अगर रक्त में अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। तो ये टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।